योग गुरु बाबा रामदेव ने आजादी के बाद से अब तक किसी सन्यासी को भारत रत्न नहीं दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि अगली बार यह सर्वोच्च सम्मान किसी सन्यासी को भी दिया जाए। न्यूज एजेंसी के मुताबिक रामदेव ने कहा, दुर्भाग्य है कि 70 सालों में एक भी सन्यासी को भारत रत्न नहीं मिला। महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी या शिव कुमार स्वामी जी, मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि अगली बार कम से कम किसी सन्यासी को भारत रत्न दिया जाए। रामदेव ने हाल ही में कहा था कि जिन लोगों को 2 से अधिक बच्चे हैं उनसे मतदान का अधिकार छीन लेना चाहिए। इन्हें चुनाव में हिस्सा लेने और सरकारी स्कूल अस्पताल का इस्तेमाल करने की अनुमति भी नहीं होनी चाहिए। सरकारी योजनाओं का लाभ और सरकारी नौकरी भी देनी नहीं चाहिए। इससे देश की बढ़ती आबादी अपने आप रुक जाएगी। योग गुरु बाबा रामदेव ने पिछले महीने कहा था कि अगर इस समय अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनता तो लोगों का भाजपा पर से भरोसा उठ जाएगा। उन्होंने कहा कि जब केंद्र और उत्तर प्रदेश दोनों जगह भाजपा की सरकार है, अगर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ तो लोगों का भरोसा भाजपा से उठ जाएगा, जो इस सत्तारूढ़ दल के लिए अच्छा नहीं होगा। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और फिल्मी सितारों को लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। विजयवर्गीय ने कहा, कांग्रेस के पास नेता नहीं है, इसलिए वह चॉकलेटी चेहरों के माध्यम से चुनाव में उतरना चाहती है। ये कांग्रेस के अंदर आत्मविश्वास की कमी दिखाता है। कोई करीना कपूर का नाम चलाता है, कोई सलमान खान का, कभी प्रियंका गांधी को ले आते हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि राहुल के नेतृत्व में पार्टी में आत्मविश्वास होता तो प्रियंका को कभी महासचिव नहीं बनाया जाता। उन्होंने कांग्रेस नेता मांग कर रहे हैं कि करीना कपूर को भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए। कोई कह रहा है सलमान खान को इंदौर से प्रत्याशी बनाया जाए। इसी तरह से प्रियंका को राजनीति में लाया गया है। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान को लेकर सफाई भी दी। विजयवर्गीय ने कहा, चॉकलेटी शब्द का इस्तेमाल उन्होंने बॉलीवुड अभिनेताओं के लिए किया था। प्रियंका को 23 जनवरी को कांग्रेस महासचिव बनाया गया और उन्हें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिम्मा दिया गया है। विजयवर्गीय ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिए जाने को लेकर कहा कि मैं देख रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि भाजपा को पश्चिम बंगाल में मजबूत करने के लिए प्रणब दा को भारत रत्न दिया गया है। ऐसे लोग प्रणब दा का अपमान कर रहे हैं। इससे राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। मोदी सरकार में राष्ट्रीय सम्मान उन्हीं को दिया जाएगा जो इसके हकदार थे। पुलिस ग्राउंड में हुए गणतंत्र दिवस के मुख्य कार्यक्रम की मुख्य अतिथि इमरती देवी प्रदेश के मुख्यमंत्री का संदेश पूरा नहीं पढ़ पाई। कलेक्टर साहब पढ़े कहते हुए माइक छोड़कर दूसरी तरफ हो गई। इसके बाद कलेक्टर भरत यादव ने संदेश को पढ़ा। शनिवार को सुबह गणतंत्र दिवस के मौके पर कंपू स्थित पुलिस ग्राउंड पर कार्यक्रम हुआ। इसमें मुख्य अतिथि महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी थी। मंत्री ने मुख्यमंत्री के संदेश को पढ़ना शुरू किया तो उन्हें असहजता हुई। वे संदेश के कुछ शब्द ही पढ़ सकी, इसमें भी कुछ गलत पढ़े। उन्होंने कुछ शब्दों को अटक अटक कर पूरा किया। इसके बाद उन्होंने पास खड़े ग्वालियर कलेक्टर भरत यादव से पढ़ने को कहा। इमरती देवी माइक कलेक्टर को थमाकर पीछे हट गई। इमरती देवी डबरा से तीसरी बार विधायक हैं और प्रदेश सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। उन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की है। इसके बावजूद वो भाषण पूरा नहीं पढ़ सकी। इसके पहले मंत्री पद की शपथ लेते हुए भी इमरती देवी 4 बार अटकी थी। बालाघाट को बाघ घाट कहना अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बाघ की वजह से बालाघाट का नाम देश प्रदेश ही नहीं दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन जिस तरह से बालाघाट में बाघ का शिकार और उनकी मौतें हो रही है, उससे लग रहा है कि बाघ के नाम से बालाघाट की पहचान खतरे में आ जाएगी। बाघ के शिकार का ताजा मामला लोगुर वन परिक्षेत्र का है, जहां पिछले कई दिनों एक वयस्क बाघ को न सिर्फ मारा गया, बल्कि इनके अवशेषों में नाखून, पंजे और खाल की तस्वीर की फिराक में घूम रहे 6 लोगों को वन विभाग की टीम ने बाघ के शिकार करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। बाघ के शिकार की बड़ी ही रोचक बातें सामने उजागर हुई है। जानकारी के अनुसार लोगुर रेंज के कुर्थी टोला में एक ग्रामीण के बैल को बाघ ने अपना शिकार बना लिया था, जिससे तिलमिलाए ग्रामीणों ने मरे हुए बैल के मांस पर कीटनाशक और जहरीली दवा की छिड़काव कर दिया था। जब बाघ दोबारा बैल का मांस खाने आया तो मांस खाने के बाद बाघ की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपने सहयोगियों को इसकी सूचना दी थी। इसके नाखूनों से लेकर चमड़े की तस्करी किए जाने की योजना के तहत बाघ के अवशेष निकाल लिए गए, लेकिन आरोपियों के द्वारा इसके पहले कि नाखून और पंजों की तस्करी कर पाते, वे ग्राम समानपुर में वन विभाग की टीम के हत्थे चढ़ गए, जिन्हें गिरफ्तार कर मामले की जांच की जा रही है। 24 तारीख को हमको सूचना मिली थी मुखबिर द्वारा कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा कुछ किसी की बाघ वगैरह की स्किन ट्रांसपोर्ट की जा रही है। तो यहाँ से फिर संयुक्त टीम को हमने फिर भिजवाया वहाँ पर जाकर। तो मयूरबिंदु क्षेत्र के आसपास जो हमारा क्षेत्र पड़ता है, वन क्षेत्र, उसमें फिर हम लोगों ने नाकाबंदी की। तो वहाँ पता चला एक मोटरसाइकिल वहाँ से आ रही है। तो वहाँ से 2 आरोपियों को हमने चमड़े से जब्त किया। तो जब छानबीन की तो मालूम पड़ा कि वो टाइगर का चमड़ा था। उसके हिसाब से फिर हमने आगे फिर उसमें जांच कार्रवाई की है। तो मालूम पड़ा कि कुर्ती टोला जो हमारा वनग्राम है, उसके आसपास वन क्षेत्र में कहीं उन्होंने टाइगर को किल किया था। तो इसी आधार पे फिर हमने सारे जो टाइगर के बॉडी पार्ट्स वगैरह हैं, उसके जो बॉडी है, फिर पंजे हैं, नाखून हैं, और इसके अलावा जो उसके केनाइंस टीथ वगैरह हैं, मूंछ के बाल वगैरह हैं, ये सब हमने जब्त कर लिए हैं। और सारे लगभग आरोपी जो इसमें है, मुख्य आरोपी हैं, वो सारे अभी हमारी गिरफ्त में हैं।
कभी मोटी रकम कमाने की मंशा तो कभी तंत्र मंत्र के नाम पर बाघ की और अन्य प्राणियों की बालाघाट में आए दिन शिकार हो रहे हैं। क्योंकि बालाघाट महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है, इसलिए बाघ और अन्य प्राणियों अंतर्राज्यीय तस्करों के निशाने पर रहते हैं। वही वन्य प्राणी विशेषज्ञ बाघ और वन्य प्राणियों के आए दिन शिकार से बेहद चिंतित है और वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मुझे भी सूचना मिली कि बालाघाट का जो लौगुर क्षेत्र है वहां पर किसी वयस्क नर बाघ की मौत हुई है, जिसका कुछ शिकारियों द्वारा शिकार कर लिया गया। आपको मैं बताना चाहूँगा, जिस तरीके से शिकार किया गया है, वास्तव में यह तरीका यह प्रतीत होता है कि किसी एक्सपर्ट के द्वारा यह शिकार किया गया है। आप जब कोई शिकार किसी जानवर, बाघ किसी जानवर का शिकार करता है तो वह उस शिकार को जब तक वह खत्म नहीं हो जाता 6-7 दिनों तक खाता है। और जब वन विभाग को पहले दिन यह पता लग गया था कि इस बाघ ने इस गाय का शिकार किया है, तो उसकी सतत निगरानी जरूरी थी, जिसमें मुझे लगता है कि वन विभाग नाकामयाब हुआ और उस जो मृत अवशेष थे उसकी निगरानी नहीं की गई, तो उसके कारण शिकारियों को यह मौका मिला गया। और इसमें सबसे ज्यादा रोचक तथ्य यह है कि पूरे मध्य प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में प्रतिबंधित दवाओं का, जो कीटनाशक होते हैं, उनका उपयोग इस शिकार के लिए किया गया, जो बेहद घातक है। यह जिला प्रशासन के ऊपर भी एक सवाल खड़ा करता है और वन विभाग पे तो यह प्रश्नात्मक चिन्ह है ही। आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारा जो जिला है यहाँ पे बाघों की बाहुलता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे संगठित शिकार के मामले बहुत कम आते हैं। यहाँ पर नासमझी में बिना समझ के शिकार किए जाने के मामले ज़्यादा आते हैं, लेकिन यह जो शिकार का मामला आया है, यह ऐसा लगता है कि यह कहीं ना कहीं संगठित शिकार की ओर इशारा कर रहा है। राजधानी भोपाल में 2 दिन बाद कोहरे से राहत मिली और सुबह से ही धूप खिल गई। हालांकि प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ओले गिरने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। भोपाल में शुक्रवार को दिन और रात के तापमान में सिर्फ 3 डिग्री का ही अंतर रहा। दिन में अधिकतम तापमान 17.60 रहा, जबकि रात 12 बजे 14 डिग्री दर्ज हुआ। हालांकि अंतर शनिवार को बढ़ गया। दिन का तापमान जहां 17.60 तो रात का तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया। गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार रात के तापमान में 0.80 का इजाफा हुआ। वहीं दिन के तापमान में 6.20 की गिरावट दर्ज की गई। दिन का तापमान सामान्य से 7.90 कम था। भोपाल में 4 साल बाद शुक्रवार का दिन सबसे ठंडा रहा। गणतंत्र दिवस पर राजधानी भोपाल में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने परेड की सलामी ली और पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा पुलिस लाइंस में तिरंगा फहराया। उन्होंने परेड की सलामी भी ली। दरअसल मुख्यमंत्री कमलनाथ दावोस विश्व आर्थिक सम्मेलन से लौटने के बाद सीधे अपने गृहनगर छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने ध्वजारोहण किया। विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने नरसिंहपुर और उपाध्यक्ष हिना कावरे ने बालाघाट में तिरंगा फहराया। इसी के साथ ही मंत्रियों को अलग अलग जिलों में झंडा फहराने की जिम्मेदारी दी गई थी। एनसीआर स्थित नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमतें क्रमशः 71 रुपए, 70.87 रुपए, 72.25 रुपए और 70.02 रुपए प्रति लीटर रही। बता दें कि हर 15 दिन पर कीमतें डिवाइन होने की पुरानी व्यवस्था 1 अप्रैल 2002 को शुरू हुई है। इसके तहत पिछले 15 दिनों में इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमत में बदलाव और इंटरनेशनल मार्केट में रुपये कीमतों के आधार पर कीमतों में यह बदलाव किया जाता था। दरअसल सरकार पेट्रोलियम पदार्थों को नियंत्रण मुक्त करना चाहती थी। इसी के चलते हर 15 दिन और बाद में रोजाना आधार पर कीमतों में बदलाव की व्यवस्था को लागू किया गया। गणतंत्र दिवस पर मध्य प्रदेश के नए नवेले कैबिनेट मंत्री की एक चूक कैमरे में कैद हो गई। दरअसल कमलनाथ के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत राष्ट्रगान के दौरान सलामी देना भूल गए। जब बाजू में खड़ी कलेक्टर प्रीति मैथिली ने उन्हें इसकी जानकारी दी, तब जाकर उन्होंने सलामी दी। बता दें कि गोविंद सिंह राजपूत मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं और सागर की सुर्खी विधानसभा से कांग्रेस के विधायक। शनिवार को वे सागर में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने गए थे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और हाल ही में भाजपा विधायक बने आकाश विजयवर्गीय ने शनिवार को एक कार्यक्रम को नगर निगम अधिकारी को खुलेआम चेतावनी दे दी। आकाश विजयवर्गीय शनिवार को एक ब्रिज की आधारशिला रखने के लिए कार्यक्रम में पहुंचे थे। तब उन्होंने देखा कि वहां काफी तादाद में लोग खड़े हुए हैं। इससे नाराज होकर उन्होंने कहा कि मुझे बिना बताए रख दिया। कल शाम सूचना मिली, नगर निगम अधिकारी सुन ले, आगे से कार्यक्रम आप समय पर पूछ कर ही रखें, वरना आप समझ जाना कि क्या होगा। आकाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि पहले से यदि हमें कार्यक्रम की सूचना दे दी जाती तो हम भी कुछ मदद कर देते। यहाँ इतने लोगों को खड़ा रहकर परेशान नहीं होना पड़ता। यदि मैं कहूं कि यह मेरा आखिरी साल है और यमराज कहे कि तुम्हें 10 साल जीना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने कभी नहीं कहा कि यह मेरा आखिरी चुनाव है। संगठन ही तय करेगा कि मुझे चुनाव लड़ना है या नहीं। यह बात लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने पत्रकारों से चर्चा में कही।
वरिष्ठ भाजपा नेता सत्यनारायण सत्तन द्वारा उनके सामने चुनाव लड़ने की घोषणा के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में सभी स्वतंत्र हैं। प्रियंका गांधी के कांग्रेस में प्रवेश को लेकर ताई ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को यह बात समझ में आ गई है कि इतने बड़े देश की राजनीति संभालना उनके अकेले की बस की बात नहीं है। इस कारण वे प्रियंका गांधी की मदद ले रहे हैं। इधर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने बिना नाम लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक के बाद एक वरिष्ठ नेताओं को ठिकाने लगाया गया। कैलाश विजयवर्गीय को प्रदेश छोड़ना पड़ा, लक्ष्मीकांत शर्मा को व्यापम में फंसा दिया। वहीं गौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्बूरी मैदान में कहा था, गौर एक बार और बस उन्हीं के इशारे का इंतजार कर रहा हूं, उसके बाद फैसला करूंगा करना क्या है, किसका प्रस्ताव मानना है किसका नहीं।